अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बताती चलूँ कि हम टॉपिक जो पढ़े हैं HTML, हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो कि है प्रोग्रामिंग कोडिंग के हवाले से है, और हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें सीख ली हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस वगैरह भी की होगी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, HTML स्टाइल एंड CSS। मतलब कि HTML में CSS का क्या लिंक इन है, तो हम उसको आज चीज़ों को पढ़ेंगे। CSS हम डिटेल में बाद में भी टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ दिन हो गए हैं हम अपना लेक्चर इसी पे ही रख रहे हैं, इसी बेस पे ही रख रहे हैं। मतलब उसमें हम कलर्स पढ़ रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट चीज़ों का पढ़ रहे हैं कि टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। आज है यही चीज़ है HTML स्टाइल एंड CSS, लेकिन उसमें थोड़ी सी और एडिशंस होंगी और उसको आप लोगों ने गौर से समझना है और साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते जाएँ। अच्छी बात है, चीज़ों को समझें और सीखें जैसे आप लोग सीखना चाहते हैं। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। HTML CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट से ही हमें पता चल रहा है कि हमने किसी चीज़ को स्टाइल करना है। सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, मतलब हम बहुत ज़्यादा इसमें वर्क कर सकते हैं। पर्सनली या अलग तौर पे हम फाइल बना के उसमें हम अपना स्टाइल ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मस्ट ये है कि हम अपनी फाइल्स अलग बनाएं ताकि हमें पता हो, मतलब स्टाइल एक साइड पे रहे और कोडिंग है वो एक साइड पे रहे। इट कैन कंट्रोल द मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल एट वंस। वही चीज़ जो मैंने आप लोग को भी बताई कि हम मल्टीपल वेब पेजेस बना लेंगे, मतलब कि मल्टीपल वेबसाइट्स बना लेंगे जिसमें हम अपना एक साइड पे हम अपना HTML रख लेंगे और दूसरी साइड पे हम अपना CSS रख लेंगे। और आगे CSS होता क्या है, वही चीज़ इसमें हम कलर्स कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। हम अपने वर्ड्स को हम ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको लेफ़्ट साइड पे रखना है, इसको राइट साइड पे रखना है। जैसे हमने टेक्स्ट में चेंज किया था कि ये हमारा फ्लोट जो है वो राइट साइड पे होना चाहिए, मतलब फ्लोट का ये मतलब है कि ये राइट साइड पे हो, एक फ्लोट का मतलब है या ये लेफ़्ट साइड पे हो। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, हमने इसको पढ़ा भी था अच्छे से। हमने एक पैराग्राफ में हमने बॉर्डर कैसे बनाना था उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। बैकग्राउंड इमेजेस भी कैसे लगानी है, अभी जस्ट हमने बैकग्राउंड कलर्स लगाए हैं, बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाया। वो हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ हम इसको सीखते जाएंगे चीज़ों को। अब बट CSS तो हमें समझ आ गया ये है क्या। इनलाइन वही चीज़ जैसे हम HTML के अंदर रहते हुए हम अपना कोडिंग लिख सकते हैं। मतलब ये मैंने हेडिंग के अंदर अपना लिखा, बैकग्राउंड के मेरा बैकग्राउंड ये चेंज होना चाहिए, ये मैंने हेडिंग दिया उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। ये मतलब होता है इनलाइन, अपने ही HTML के लाइन के अंदर रहते हुए मैंने इसको कर रही हूँ, ये चीज़ आ गई। और दूसरा इंटरनल मतलब कि हम इंटरनल का क्या मतलब है, हम तो एक HTML इसी के अंदर रहते हुए करेंगे और दूसरा हम अपने दोबारा ये देखें स्टाइल हेड सेशन के अंदर रहते हुए हम इसको करेंगे। एक हम अपनी वेबसाइट अलग बनाएंगे स्टाइल शीट की, लेकिन नहीं, एक तो होगी इनलाइन। अब इंटरनल लाइन का क्या मतलब है, हम स्टाइल कर सकते हैं हेड टैग के अंदर रहते हुए। मैंने क्या कहा था कि जो हेड बॉडी के अंदर जो लिखा होगा वो हमें क्रोम पे शो होगा, जो हेड के अंदर लिखा होगा या HTML कोड के अंदर लिखा होगा वो हमें शो आउट नहीं होगा। अब मैं इसी के अंदर स्टाइल लिखती हूँ, मैंने स्टाइल लिखा मतलब मैंने कोई चीज़ स्टाइल करनी है। मैंने क्या चीज़ स्टाइल करनी है, मैंने लिखना है यहाँ पे कि मैं फ़र्ज़ करो हेडिंग 1 है H1, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई। ये हमारा रूल है स्टाइल शीट लिखने का। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ों की समझ आएगी कि हम इनलाइन, एक्सटर्नल और या इंटरनल हम कैसे इसको स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हैं। मैंने हेडिंग 1 का क्या करना है, मैंने लिखना है फ़ॉन्ट साइज़ इसका होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ इसका होना चाहिए एक्स्ट्रा लार्ज, फिर इसका होना चाहिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर में होना चाहिए, कि जो लाइन हमारी आएगी उसके लाइन के सेंटर में हमारा होना चाहिए। इसको हम इतने हिस्से को हम सेव करते हैं और मैं पेज को अपनी रन को मतलब क्रोम पे मैं इसको रन करती हूँ और मैं इसको आप लोग को दिखाती हूँ। आ गया, आ गई समझ। पहले क्या था साइड पे, जब हमने इनलाइन किया था हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर किया था और एक साइड पे था,
जैसे ही मैंने अपनी स्टाइल में मतलब इंटरनल मैंने हेड के अंदर रहते हुए इंटरनली मैंने इसको चीज़ को रिप्लेस किया और मैंने कहा कि मेरा फ़ॉन्ट साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज होना चाहिए और जो मेरा टेक्स्ट है वो इन लाइन सेंटर में आना चाहिए। चीज़ों की समझ आ रही है? आप लोगों ने चीज़ों को समझ के क्लैरिफाई करके चीज़ों को समझना है। अब मैं कहती हूँ कि मेरा ये फ्लोएट है वो किस साइड पे चला जाए, राइट साइड पे चला जाए, मुझे अपना टेक्स्ट राइट साइड पे लेके जाना है, मैंने इसको इधर सेंटर में रखना ही कोई नहीं है। तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगी और ये सारा का सारा राइट साइड पे चला जाएगा, क्लोज हो गया। समझ आ रही है कैसे मैं इंटरनली की बात करी? इंटरनल हम हेड के अंदर रहते हुए करेंगे। एक्सटर्नल जब भी हम CSS का टॉपिक करेंगे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट करने के बाद हम एक्सटर्नली इसको ऐड करेंगे और अपनी फाइल के साथ लिंक करवाएंगे। और जब फाइल के साथ लिंक करवानी है ना तो हेड के अंदर रहते हुए ही हम लिखना है। फर्स्ट करें हम जब भी लिखते थे हर ए, जब भी हम किसी चीज़ को स्टाइल करते थे या हम किसी चीज़ को लिखते थे तो हम इसको कैसे लिखते थे? लिंक, हमने किसी चीज़ का लिंक लगाना है। लिंक हर्फ किसके लिए यूज़ होता है? कोई भी चीज़ का लिंक। हर्फ लिखना है, मैंने क्या बनाना है? स्टाइल शीट कोई बनानी है मैंने, स्टाइल शीट, कि उसमें सिर्फ स्टाइल शीट ऐड हो। अब मैं तरीका बता रही हूँ कि हम एक्सटर्नली कैसे फाइल को रिलेट कर सकते हैं। मैंने हर्फ लिखा, अब लिखना है रिल, और जो हमारे फाइल का नाम होगा, जैसे मैंने अपनी फाइल का नाम दिया है style.css और इसने मुझे शो आउट कर दिया और मैंने अपनी स्टाइल को ये नाम दिया था style.css और ये लिंक हो गई मेरी स्टाइल शीट के साथ। तो ये चीज़ होती है एक्सटर्नली और इंटरनली। इंटरनली हमने ये किया, मतलब स्टाइल टैग्स लगाए और उसके अंदर हमने जो अपना हेडिंग का करना था वो हमने इसको किया। और जो आ गया इनलाइन आपने अपने लाइन के अंदर रहते हुए किया। और जो एक्सटर्नली आ गया हमने उसका लिंक लगा दिया कि एक और फाइल है जिसमें हमने अपना टेक्स्ट लिखना है, हमने इधर कुछ भी नहीं करना। इनलाइन CSS वही टॉपिक आ गया सारा। इंटरनल जो मैंने चीज़ें समझा दी, इसको आप लोग एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं सारी की सारी यही हैं और मैंने आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है कि ये किस तरीके से है। CSS कलर भी मैंने चेंज किया, फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने चेंज किया, मैंने अपना बॉर्डर कलर भी जैसे हमने कल चेंज किया था। लेक्चर्स लाजमी मस्ट सुना करें और चीज़ों को ऐसे ऐसे समझ आएगी। पैडिंग जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, पैडिंग मार्जिन ये क्या होता है, ये हम CSS के टॉपिक में डिटेल से इसको समझेंगे। अभी HTML को मेन चीज़ों के साथ हमने समझना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, हम इंटरनली इनलाइन और एक्सटर्नल हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेन जो हमारे यूज़ होता है कलर साइज़, और कलर होता है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, बैकग्राउंड इमेजेस होता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो फाइनली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चीज़ों को समझना है, मैं बार बार यही बोलती हूँ, फिर ही आप लोगों को कोडिंग समझ आएगी। अदरवाइज़ आप लोग सरसरी सा देखेंगे तो ये आप लोगों को सिर्फ ऊपर से गुजरनी है और आप लोगों ने कहना है हम पता नहीं कौन सी नई ईजादात पढ़े हैं, तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, आप लोगों ने इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड कर होता है। हमने रोज़ाना का एक टॉपिक पढ़ते हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम इसको अपना कंप्लीट टॉपिक करेंगे और फिर उसके बाद हम असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे जिसमें आप लोग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगी। अभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं और उसको हम प्रैक्टिकल प्रूव करके वेरीफाई कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।